दानी की बातों ने तैमूर की आंखें खोल के रख दी हैं। समझ चुका है कि नहीं भाई, ये मामला काफ़ी गंभीर है। मैं जो कुछ समझ रहा था ना वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हूर पर इल्ज़ाम लगा रहा था और उसे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ करने वाला दावर है और उसी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब जैसे ही उसको इन सब बातों का इल्म हो जाएगा तो उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसको पता चल जाएगा कि नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है दावर पे यकीन करके। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर एमन भी ये बात समझ चुकी है कि नहीं, ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता और दावर को समझाने की कोशिश कर रही है कि इन मामलात से अपने आप को दूर ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमें तकलीफ़ देंगी। हम हूर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब का मैंने जाना है मुझे इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप देखेंगे कि तैमूर जो है, जैसे ही उसको इन सब चीज़ों का पता चल जाता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर वो कैसे जाके हूर से इन सब चीज़ों की माफ़ी मांगे, क्योंकि सारा इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ उस पर लगाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ वही गलत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। एमन खुद इस बात का इजहार कर देती है अपनी बहन से कि हमें किसी की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए और आप मेरी छोड़िए, मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी इन सब बातों को लेकर परेशान ना हों। लेकिन जी परिकुल जो है उसको तो मौका मिल चुका है हूर को इस घर से निकलवाने का, लेकिन ये सज़ा कभी भी कबूल नहीं करेगा दावर और कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे जो करना है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। हर एक की बातों को जुटला के वो इस चीज़ को मान लेगा कि हकीकत क्या है और क्या नहीं है। आप देखेंगे कि दावत जिस तरीके से हर चीज़ को जुटला रहा है और बार बार उसको मना करने की कोशिश कर रहा है हुर को और कह रहा है कि ये बातें किसी तक ना पहुँचे, लेकिन ये बातें छुपने वाली नहीं हैं। बहुत जल्द हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है, क्योंकि तैमूर को तो इन सब बातों का इल्म हो चुका है कि आखिर असल मसला क्या था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द आकर हूर को इस चुंगल से निकालने की कोशिश भी करेगा। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मामला जितना सादा नज़र आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए उसको जान की बाजी भी हारनी पड़ेगी, क्योंकि अब जाकर एमन को इस बात का एहसास हो चुका है और वो हूर को कहती है कि मैं तुम्हारी इन सब बातों के लिए मदद करूंगी। मुझे यकीन है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए तुम बिला वजह इन सब बातों को लेके परेशान मत हो। जिसकी वजह से उसको वो काफ़ी हौसला दे रही है और उसको बताने की कोशिश कर रही है कि वो उसके साथ है और उसको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसकी बात का कोई यकीन नहीं करा, उल्टा उसको जलील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुमने ही गलत किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, क्योंकि अब तंग आ चुके हैं हर कोई उससे और साफ साफ कह देती है परी कि खबरदार, तुमने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की खुशियों पे डाका पड़ चुका है। अब मज़ीद इस तरह की कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ और हकीकत यही है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी, लेकिन जी कौन समझाए अब इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि असल माजरा है क्या और कब तक ये सब कुछ ऐसे चलेगा। दावर ने भी साफ साफ बात सुना दी है कि अगर कुछ हुआ एमन को वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब से हूर की सख्ती बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है और उस बेचारी को यही कुछ भुगतना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एमन ने सारी बातें सुन ली हैं तैमूर की और उसके बाद हूर की, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये बंदा कभी भी इस हूर को भूल नहीं पाएगा और वो सब सच्चाई जो है वो दावर के आगे बयान कर देगी। लेकिन आप देखेंगे कि हूर भी एक पल के लिए भी नहीं बुला पाई है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये सब कुछ हो गया उसकी आंखों के आगे हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दावर इस चीज़ का बार बार तस्करा कर रहा था कि तुम उस शादी में शामिल नहीं होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर के लिए ये चीज़ें बर्दाश्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, काफ़ी परेशानी उसके लिए बढ़ती जा रही है।
लेकिन क्या करे बेचारी, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। साफ साफ कह देता है तैमूर भी हूर से, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐमन को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि समझ चुकी है ऐमन बड़े अच्छे तरीके से कि मामला काफ़ी गंभीर है और उसको ये सारी बातों का यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ही हकीकत है कि तैमूर कभी भी उसको भूल नहीं सकता है। आप देखेंगे कि हर चीज़ का किस्सा जो है पहुंच जाता है परी की तरफ और सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि ऐमन साफ-साफ दावर से कह देती है कि वो इस रिश्ते के लिए इनकार करती है और कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो उसको फ़ोर्स करेगा और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर चीज़ में ढाल बन के खड़ा हूँ और तुम बिल्कुल इन सब चीज़ों में फ़िक्र मत करो। लेकिन दावर की बात का उल्ट ही जवाब देगी और कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें सिर्फ़ फ़ज़ूलियात हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि ये सब कुछ करके सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ज़िल्लत का सामना ही करेगा और एंड पर आकर वो कभी भी उसको भूल नहीं पाएगी। हकीकत तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखेंगे कि हूर कहती है दावर से कि मैं जाकर सारी बात करूँगी। मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ दावर भी कह देता है कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा ही है और तुम्हारी वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐमन की ज़िंदगी से निकल जाओ। ऐमन की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। लेकिन वो बेचारी बोल कर थक गई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी बात का कोई यकीन नहीं करा, उल्टा उसको ज़लील किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुमने ही गलत किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, क्योंकि अब तंग आ चुके हैं हर कोई उससे और साफ-साफ कह देती है परी कि खबरदार तुमने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की खुशियों पे डाका पड़ चुका है। अब मज़ीद इस तरह की कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच बोल रही हूँ और हकीकत यही है। आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी, लेकिन जी कौन समझाए अब इन लोगों को, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं कि असल माजरा है क्या और कब तक ये सब कुछ ऐसे चलेगा। दावर ने भी साफ-साफ बात सुना दी है कि अगर कुछ हुआ ऐमन को वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब से हूर की सख्ती बुरे तरीके से शुरू हो चुकी है और उस बेचारी को यही कुछ भुगतना है।